नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। कल बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था मंटू शर्मा, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था जब आशुतोष शाही की हत्या हुई थी, कि मंटू शर्मा किस तरह से मुजफ्फरपुर में अपना अपराध का जो वर्चस्व है उसको कायम करके रखा हुआ था। लगातार मुजफ्फरपुर में हत्याएं हो रही थी। मुजफ्फरपुर क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जा रहा था। लगातार हत्या, लूट, रंगदारी, इस तरह के मामले आ रहे थे। कहीं ना कहीं मंटू शर्मा पे सबकी नजर थी। खास करके बिहार पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था मंटू शर्मा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध की घटना बढ़ रही थी और मंटू शर्मा बिहार पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। मुजफ्फरपुर में आए दिन रंगदारी, हत्या, लूट, इस तरह की घटना हो रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं मंटू शर्मा का नाम शामिल होता था। लगातार अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बना के रखा था मंटू शर्मा। और जिस तरह से आशुतोष शाही की सरेआम हत्या कर दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पे भी सवाल उठा कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में चल रहा है। खास करके मुजफ्फरपुर में जो स्थिति थी, क्राइम कैपिटल के नाम से मशहूर हो रहा था मुजफ्फरपुर, जिस तरह से सरेआम हत्या हो रही थी। लेकिन कल बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से मंटू शर्मा और उसके शूटर गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा मीटिंग करते हैं, लगातार बिहार की प्रशासनिक सेवा पे नजर रखते हैं। जब आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी बने थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि अपराधी बैठना नहीं चाहिए, उससे भगाते रहो। अगर अपराधी बैठ जाएगा तो वो फिर पुलिस को भगाएगा, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। लेकिन मुजफ्फरपुर एक बड़ा चैलेंज बना बिहार पुलिस के लिए। मशहूर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की जिस तरह से सरेआम हत्या हो गई, इसके पहले मुजफ्फरपुर के मेयर की भी हत्या हो गई थी। तो इस तरह से अपराध जो है मुजफ्फरपुर में काफी बढ़ गया था। आए दिन वहां पे हत्या हो रही थी। लग रहा था जैसे प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। और ये साबित भी हो रही थी कि लगातार अपराध की घटना बढ़ रही थी। लेकिन कल जो बिहार एसटीएफ ने ये सूचना दी कि मंटू शर्मा को तमिलनाडु के रामेश्वरम से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसके शूटर गोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो आशुतोष शाही हत्याकांड है उस पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि कौन कौन लोग और शामिल हैं, किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी। बिहार एसटीएफ की तरफ से भी जानकारी दिया गया कि किस तरह से मंटू शर्मा पहले मुंबई भागा, मुंबई से फिर वो तमिलनाडु पहुंचा। लेकिन जिस तरह का दबाव बिहार पुलिस पे बन रहा था, बिहार पुलिस के प्रशासनिक पूरे महकमे में हलचल थी कि किस तरह से मंटू शर्मा को पकड़ना है, रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि लगातार अपराध की घटना से कहीं ना कहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा था, नीतीश सरकार पे सवाल उठ रहा था कि जब से आरजेडी के साथ आए हैं तब से बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई है। आए दिन अपराध की घटना बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर तो क्राइम कैपिटल ही बन गया है। लेकिन कल बिहार एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, उसके बाद से लोगों को थोड़ा सुकून मिला कि अब शायद मुजफ्फरपुर में अपराध की घटनाओं पे थोड़ा लगाम लगेगा। खैर, ये तो देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह से और कार्रवाई करती है, और भी जो लोग शामिल है आशुतोष शाही हत्याकांड में, उस पर क्या खुलासा होता है। क्योंकि जब आशुतोष शाही की हत्या हुई, उसके बाद आशुतोष शाही की पत्नी दीपांदिता ने भी इस बात का जिक्र किया था, मंटू शर्मा का जिक्र किया था। और जब आशुतोष शाही की हत्या हुई उस दिन भी जब मैंने वीडियो कवर किया, जब मैंने इस रिपोर्ट को कवर किया, तो जब मुजफ्फरपुर के लोगों से मैंने बातचीत की तो उसमें मंटू शर्मा का नाम हर किसी के जुबान पे था। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा कुख्यात अपराधी है, हर कोई मंटू शर्मा के बारे में जिक्र कर रहा था। और हुआ भी वही, मंटू शर्मा का नाम शामिल है। हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना होगा कि मंटू शर्मा कौन कौन से राज का खुलासा करता है, कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल है। जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।